स्टूडेंट्स, मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंसिपल सर का, पूरे स्टाफ सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूं कि आप सभी बच्चों से रूबरू होने का मुझे मौका बख्शा गया। और मैं जिला शिक्षा अधिकारी का भी तहे दिल से आभारी हूं कि उनकी विशेष अनुकंपा से मैं आपके बीच अपनी जो सेवाएं हैं वो रख रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आपसे बातचीत लगभग 20 मिनट के करीब रहेगी। इन 20 मिनटों में क्या होगा, पहले मैं वो एक बार बता देना चाहता हूं कि पहले 10 मिनट हम बात करेंगे मानसिक समस्याओं की, कि हमारे जीवन में कैसी कैसी मानसिक समस्याएं आती है, कैसे कैसे मानसिक रोग आते हैं। और अगले 10 मिनट हम बात करेंगे उन मानसिक समस्याओं का इलाज क्या है। जैसे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है, मेमोरी कमजोर है, कई बारी बातें घूमने लग जाती है मन में। तो मन को कैसे शट डाउन करना है, मन से बातों को कैसे डिलीट करना है, वो एक लाइव आपको हिप्नोटिज्म का डेमो भी करके मैं दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको आराम से बैठे रहना होगा, बीच में आप बोलेंगे नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे बड़े अनुशासन में हैं और शांति से सुनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको सर दर्द होता है, बुखार आपको चढ़ जाए या पैर में दर्द हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर मन में परेशानी हो, चिंता आपको पकड़ ले, मन उदास रहने लग जाए, तब आप किसके पास जाते हो? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत दुर्लभ सी बात है। किसी बच्चे ने नाम सुना होगा साइकोलॉजिस्ट, लेकिन सभी बच्चे साइकोलॉजिस्ट किस जीव का नाम है, कैसा वो प्राणी होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो पहली बात तो ये कि हमें मानसिक समस्याओं की जानकारी है ही नहीं। तो मैं प्रिंसिपल सर का भी विशेष तौर पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें मानसिक समस्याओं की जानकारी पहली बात तो होती ही नहीं है कि मन भी हमारे शरीर का या कोई हिस्सा है क्या। हम मन को कुछ मानने से इनकार ही कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि मन में कोई समस्या आ ही नहीं सकती, हमें टेंशन हो ही नहीं सकती। या कभी किसी को मानसिक परेशानी हो भी जाए तब भी उसको कोई समझने वाला नहीं होता। मुझे लोग अक्सर कहते हैं, जिनको मानसिक रोग है, वो कहते हैं सर हमें चोट लग जाती, कैंसर हो जाता, हम सह लेते, लेकिन मन में जब रोग होता है ना, तो सहन नहीं होता है, क्योंकि कोई समझने को तैयार नहीं है। सभी कहते हैं कि ये तो भला चंगा है, इसको मानसिक रोग थोड़ी ना हो सकता है। किसी भी रिपोर्ट में स्ट्रेस, तनाव, चिंता मापी नहीं जाती है। आपको कितना तनाव है, आप कितने दुखी हैं, ये कोई रिपोर्ट या टेस्ट नहीं बताता ना। अगर पैर में चोट है, हड्डी टूटी हुई है, तो एक्सरे में आ जाती है। तो ये विडंबना रही है मानसिक समस्याओं के साथ। और उसके बाद कई बार हमें पता भी लग जाता है कि कोई साइकोलॉजिकल समस्या है या मानसिक समस्या है, तो हमारे पास इलाज के सही अवसर नहीं होते, हमारे पास सही रास्ता नहीं होता इलाज का। हम गलत जगह पर इलाज खोजते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गांव में किसी को बीमारी हो जाती है, या कोई जैसे सिर घुमाते थे पहले, अब और तरह की समस्याएं हैं, तो उसे कहां ले जाया जाता है? बाबाओं के पास। तो वो कोई इलाज नहीं है, वहां पर इलाज नहीं होता है, वो भी इलाज का गलत तरीका है। और इसके अलावा हम मानसिक समस्याओं को छिपाते भी हैं, बताते भी नहीं हैं। छिपाते किस लिए हैं? क्योंकि किसी को पता लग गया तो लोग क्या समझेंगे, ये तो पागल हो गया है। तो मानसिक समस्याओं को पागलपन के साथ जोड़ा गया है। इसी कारण से हम मानसिक समस्याओं के बारे में खुल के बात ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, उससे कोई नहीं बच सकता। जो इंसान पढ़ा लिखा है, विचारवान है, बुद्धिशील है, चिंतनवान है, उसको उतनी ही ज्यादा मानसिक समस्याएं आती हैं। तो मानसिक समस्या आना होशियार होने की निशानी है, क्योंकि वो इंसान ज्यादा चिंतन करता है, ज्यादा सोचता है। तो जो इंसान सोच सकता है, वो सोच की बीमारी से पीड़ित भी होता है। जैसे
महाभारत में अर्जुन को भी मानसिक रोग हुआ था। इसके अलावा सिद्धार्थ गौतम को भी, जिसे हम महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनको भी डिप्रेशन हुआ था। डिप्रेशन बहुत से महान लोगों को हो चुका है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि मानसिक रोग होना कोई पागलपन नहीं है और उसके लिए हमें सही रास्ते पर इलाज के लिए जाना होता है। तो अब ये जान लीजिए कि मानसिक समस्याएं होती कौन कौन सी है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। इलाज लें तो कौन सी समस्या का इलाज लें? आप बच्चों को डर किससे लगता है? किससे डरते हो बच्चों? जैसे 420 प्रकार के डर होते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान में फोबिया कहा जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचाई से डरते हैं, पहली मंजिल, तीसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे। वहां जाएंगे तो उनकी हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगी। तो इसे हाइट फोबिया कहा जाता है, ऊंचाई से डरना। इसके अलावा बंद स्थानों से डर लगना, अकेले उस कमरे में नहीं जाएंगे जो स्थान बंद है, या लिफ्ट में नहीं जाएंगे, इसे क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। उनको लगता है कि बंद स्थान पर चले गए तो दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है वो इंसान लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे, वो सीढ़ियों से चले जाएंगे, तीसरी मंजिल, 10वीं मंजिल, लेकिन लिफ्ट में पक्का नहीं जाएंगे। लिफ्ट का नाम सुनते ही घबराहट शुरू हो जाएगी, वो भागते हैं। तो ये फोबिया रोग है। ये एक नेताजी को भी हो गया था। वो नेताजी अब अकेले वॉशरूम करने ना जाएं, दरवाजा बंद करते ही उनको घबराहट होने लग जाती थी कि अब भाई दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया तो यहीं मैं मर जाऊंगा। तो वो पहले एक बंदा ही खड़ा करके जाते थे बाहर कि भाई ध्यान रखियो कोई दरवाजा बाहर से बंद ना कर दे। तो इस प्रकार बहुत सारे रोग डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप बच्चों को अंधेरे से डर लगता होगा, अंधेरे में नहीं जाते, अकेले नहीं जाएंगे। रात को पानी पीने वॉशरूम जाना हो तब भी किसी को साथ लेके जाएंगे, अंधेरे से डर लगना। इसके अलावा जैसे ट्रेन या प्लेन से भी फोबिया होता है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो यात्रा करेंगे, ट्रेन में नहीं जाएंगे, बस से चले जाएंगे, गाड़ी से चले जाएंगे। या जिनको प्लेन से फोबिया होता है वो हवाई जहाज में चढ़ेंगे ही नहीं, वैसे चले जाएंगे ट्रेन से, लेकिन हवाई जहाज में नहीं चढ़ेंगे। तो ये भी फोबिया है, बहुत से लोगों को है। इसके अलावा जैसे कुत्तों से डर लगना, डॉग फोबिया होता है। जैसे आप बच्चों को तो नहीं लगता होगा ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कुत्ता पास से निकल जाए फिर क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कुत्ते ने उनको सूंघा तो नहीं या कहीं टच तो नहीं कर दिया, घर जाएंगे, धोएंगे, पोंछेंगे, वैक्सीन लेने पहुंच जाते हैं। तो ये डॉग फोबिया है। ये किसी को भी हो सकता है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ महाराष्ट्र, उनको भी ये रोग था। उनको भी लगता था कि कुत्ता पास से निकल गया अब रेबीज हो जाएगी और मर जाएंगे, ये लाइलाज बीमारी है। तो वो डरते थे, वैक्सीन लेने पहुंच जाते थे। और कुत्ता गली से दिख जाए सामने तो गली बदल लिया करते थे।
कुत्ते उनके पीछे, वो कुत्तों के आगे रहते थे। तो ये डॉग फोबिया है। इसी प्रकार एक लिजार्ड फोबिया भी होता है, छिपकली से डरना। ये समस्या महिलाओं में कॉमन पाई जाती है। मेरे पास फोन आते हैं और पतिदेव कहते हैं कि सर, हमारी ड्यूटी घर में एक ही होती है कि घर से छिपकली को निकालना, क्योंकि मिसिज को छिपकली से डर लगता है। तो मिसिज ने सीधा कह दिया है, घर में या तो मैं रहूंगी या छिपकली रहेगी, एक समय में एक ही प्राणी रहेगा। तो पतिदेव की ड्यूटी है घर से छिपकली को भगाना, तो उसको डर लगता है, फोबिया है। अब पत्नी को ऐसा लगता है कि छिपकली किसी खाने में गिर गई, खाना जहरीला हो जाएगा, मर जाएंगे, या छिपकली गंदी होती है, दीवार पर चल गई या किसी सामान से टच कर गई, तो उसको धोएंगे, पोंछेंगे, सारा सामान धो देंगे। तो ये भी फोबिया है। ऐसे और बहुत सारे फोबिया है, जैसे सांप से डरना। सांप से डर सबको लगता है, लेकिन सांप है ही नहीं, उसी का ख्याल बने रहना मन में फोबिया है। उसके अलावा खून से डर लगना, जैसे एग्जाम के दिनों में पेपरों से डरना, एग्जाम के समय में हार्ट बीट बढ़ जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ये भी फोबिया है। स्टेज पर बोलने से डर लगना, ये भी फोबिया है। किसी खास नंबर से डर लगना, 3 से, या किसी खास कलर से डर लगना, किसी खास दिन से डर लगना। शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदेंगे, काला नहीं पहनेंगे, काला टच हो गया तो अब कुछ अशुभ हो जाएगा। तो ये भी बहुत सारे वहम हैं, फोबिया हैं, जो मानसिक रोग के श्रेणी में आ जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक अन्य प्रकार के रोग की, जो आप के अंदर है तो नहीं, लेकिन आपके घर में या किसी और को आपने देखा होगा, तो उसकी जिंदगी आप देखेंगे तो बड़ी नरक सी बन जाती है। की बीमारी हो जाती है, जैसे जिसे ओसीडी कहा जाता है। जैसे कुछ लोग बार बार हाथ धोते हैं, बार बार धोते ही रहेंगे, इतनी बार हाथ धोएंगे कि हाथ की चमड़ी तक निकल जाती है, वो हाथ धोना बंद नहीं करेंगे। दरवाजे के टच हो गया, पैरों के जूतों के टच हो गया, तो वो क्या करेंगे, बार बार जाकर के हाथ धोएंगे। और ये क्या करेंगे, साबुन को भी साबुन से धोएंगे। एक ये गंदी साबुन है, इसको साफ साबुन से धोएंगे। 3 बार इधर से हाथ धोना, 4 बार इधर से धोना, 2-2 घंटे नहाने में लगा देते हैं। नहाने जाएंगे, पहले टूटी को धोएंगे, फिर टूटी से कोई धोते वक्त छींटा गिर गया, फर्श को धोएंगे, फर्श को धोएंगे, फिर कपड़े धोने लग जाएंगे, फिर छींटा गिर गया, फिर वहां से शुरू हो जाएंगे। तो 2-3 घंटे नहाने में लगा देते हैं। मेरे पास इलाज लेने के लिए आते हैं ऐसे पेशेंट, तो मैं पहले टंकी फुल कर लेता हूँ, घर की 2 टंकियां फुल कर लेता हूँ। लेकिन जब वो हाथ धोने नहाने जाते हैं तो 2 टंकी भी खाली हो जाती है। फिर भी कहते हैं सर पानी नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी पानी तो ये हमारा 15 दिन चल जाता, लेकिन क्या करें। तो वो ऐसे मरीज हैं, तो वो घर में ना स्पेशल अपना ही पंप सेट लगवा लेते हैं, समरसीबल, क्योंकि घर में भी तो पानी चाहिए, वो तो सारा ही यूज कर जाते हैं। तो रिश्तेदारी में ये जाते भी नहीं है, क्योंकि पानी इतना मिलेगा नहीं, या रिश्तेदारों को घर पे बुलाते ही नहीं है, क्योंकि इनको लगता है रिश्तेदार कहीं से आया है, वो गंदा है। घर में जहां वो बैठ जाएगा, सामान को छुएगा, तो उसके जाने के बाद वो सारा सामान धो देंगे, सोफा धो देंगे, बेड की सीटें बदल देंगे, पोछा लगाएंगे। जब तक सफाई नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। ये फोन को भी धो देते हैं, ईयरफोन को भी धो देते हैं। तो एक पतिदेव ने घर में पैसे ला करके रखे थे, तो पत्नी को ओसीडी थी, तो उसको लगा कि पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे पैसों पर, तो उसने सारे पैसे ही धो दिए। तो ये धोते रहते हैं सामान को। इनको हाथ लगा दोगे तो ये हाथ जहां पर टच हो गया वो हाथ ऐसे अलग ही रखेंगे। और जैसे दरवाजा खोलना या टूटी खोलनी हो ना, कोहनी से खोलते हैं, ये हाथ तो लगाते ही नहीं है ना, हाथ तो गंदा हो जाएगा। तो ये ओसीडी है, ये कोरोना के बाद बहुत कॉमन हो गई है। कोरोना ने इस रोग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा और बहुत सारी ओसीडी है, जैसे बार बार ताला चेक करना। एक बार चेक कर लिया, उसके बाद दोबारा देखेंगे कि खुला तो नहीं रह गया, दोबारा देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, लटक लटक कर भी देखेंगे, लेकिन मन मानता ही नहीं है। तो कुंडी को बार बार चेक करना, दरवाजे की, फोन को चेक करना, बार बार लॉक चेक करना। कोई जैसे बच्चे बार बार पेपर में रोल नंबर चेक करते रहते हैं, या किसी अक्षर को पहले कट कर देंगे, फिर लिखेंगे, फिर कट करेंगे, लिखेंगे, ये भी ओसीडी है। किसी काम को बार बार करना ओसीडी रोग है। जैसे ये इतना होता है कि जैसे स्विच बंद करेंगे वो 3 बार करेंगे, जैसे लगे ही रहेंगे, 3 बार किया सुबह, 4 बार हो गया, फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे। ऐसे लाइटें ऑन ऑफ करते रहते हैं। घर से बाहर जाना हो, 3 बार इधर से निकलेंगे, 4 बार इधर से निकलेंगे, 5 बार इधर से निकलेंगे। घर वाले सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्या दिक्कत है, ये अपने वहम में उलझे होते हैं।
किसी चीज को टच करेंगे 4 बारी करेंगे या 7 बारी करेंगे, या इसके अलावा बीमारी का बार बार विचार आना, कोई बीमारी हो जाएगी, रेबीज, कैंसर या भयानक बीमारियों की कल्पना कर लेते हैं। या इसके अलावा गुस्सा बहुत ज्यादा आना, ये भी मानसिक समस्या है। भी गुस्सा नहीं आना ये भी रोग है, गुस्सा बहुत ज्यादा आना ये भी रोग है, तो इसका भी इलाज है। तो अब 10 मिनट डेमो करते हैं, उसके बाद फिर आपकी यहाँ से रवानगी, क्योंकि बैठा रहना मुझे लग रहा है मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, तो डिप्रेशन के बारे में मैं 2 बातें और बता देता हूँ कि अपने आप रोना आना, अचानक ही रोना आ जाना, आंसू अपने आप आना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना, या तो भूख खाना ही नहीं, या खाना तो फिर पेट भर के लगे ही रहना, मोटे हो जाना, ये भी डिप्रेशन है। या तो नींद न आना, या नींद आ जाए तो फिर उठने का ही मन नहीं करना, अकेले रहना, दिन में भी ओढ़ के रखना, मुंह छुपा के रखना, या नहाने का मन ना करना, या इंटरेस्ट ना रहना लाइफ में, और मरने के विचार आना, सुसाइडल विचार बार बार आना, नेगेटिव विचार आना, ये डिप्रेशन के लक्षण हैं जो मैंने शॉर्ट में बताए। तो अगर आप बच्चों में कोई भी इस तरह की परेशानी है तो आप इस लेक्चर के बाद मुझसे अकेले भी मिल सकते हैं, क्लासरूम में भी मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों मानसिक समस्या से जीवन खराब कर देना बहुत बड़ी त्रासदी है। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब किसी बच्चे को मानसिक परेशानी होती है या वो अपना करियर नहीं बना पाता है। बहुत सारे आईएएस या बहुत सारे जो पढ़े लिखे हैं, पेपरों की तैयारी करते हैं, वो फोन करके बताते हैं सर हम एग्जाम क्रैक कर देते, लेकिन मन शांत नहीं है, मन में विचार फंस जाते हैं, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। तो आपका मन शांत रहे, इसीलिए मैं आप बच्चों के बीच में हूँ। तो इनमें कोई सवाल बच्चों का इसके? सर हम डेमो देना। हाँ, डेमो दे देते हैं। तो कोई सवाल हो बच्चों, फिर डेमो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं डेमो। तो 5 टूलेगा नहीं, सारी चीजें मैं बता के जाऊंगा, जो भी मैं करूंगा वो उसके पीछे विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या है, आपको बता करके ही जाऊंगा कि ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक कला है। तो आप आगे आ जाइए। हाँ, बस यहाँ खड़े हो जाइए। आराम से बच्चे, आपने हिलना डुलना नहीं है, सिर्फ देखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है। हाँ, बोलना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ देखना है। आपने ना बोलना है ना देखना है, सिर्फ सुनना ही है। तो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो आप मेरी तरफ देखो। आप बोलेंगे नहीं मैं एक बार प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, दोनों हाथों को ऐसे कीजिए। हाँ, मेरी तरफ देखते रहें, आंखें बंद कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ ढीले। अब मैंने दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया है, मैं दोनों हाथों को रस्सी से बांध रहा हूँ, दोनों हाथों को रस्सी से बांध रहा हूँ। ये हाथ चिपकते जा रहे हैं, दोनों हाथों को मैं रस्सी से बांध रहा हूँ, ये हाथ चिपकते जा रहे हैं, और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, दोनों हाथ चिपक रहे हैं, हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। आप जितना हाथों को दूर रखने का प्रयास कर रही हैं उतने हाथ नजदीक आ रहे हैं। जितना आप हाथों को दूर करेंगे उतने हाथ नजदीक आते जाएंगे, रस्सी टाइट होती जाएगी, हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, हाथ बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, हाथ बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं, हाथ बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं, हाथ एकदम नजदीक, हाथ पूरी तरह से नजदीक आते जा रहे हैं। स्टॉप। पहले इतने थे दूर या कम हुए? अच्छा चलो कोई नहीं, आप भी सही। तो ये मैंने टेस्टिंग कर ली है, तो इन सभी के साथ आप प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो आपने अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, और आप लक्की बच्चे हैं, आपकी मेमोरी फास्ट हो जाएगी, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको ऐसी ऐसी चीजें अनुभव होंगी। आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जहाँ घूमने की, कुछ खाने की, वो आज मैं आपको खिला दूंगा। कुछ भी खाने की इच्छा, कहीं घूमने की इच्छा, वो आज आपकी पूरी हो जाएगी। बताइए, सभी ने एक चीज, किसी ने सबने चॉकलेट खानी है? चॉकलेट खिला दें आज? चलिए, चॉकलेट सबको खिलाऊंगा। इसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? अब जैसा मैं कहता जाऊंगा वैसा वैसा आपने करते जाना है। नीचे उठा दें कि यहाँ धूप लग जाए। हाँ हाँ हाँ, आ गया।
हाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, दूरी पर एकदम, हाँ हाँ दूरी पर, बीच आप खड़े हो जाओ, आप पीछे हो जाओ, हाँ 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 आप खड़े हो जाओ बीच में से, हाँ हाँ आप इधर आ जाओ थोड़ा, हाँ 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 बस। आप गर्दन जिस तरफ जाती है जाने दें, टेढ़ी मेढ़ी होती है होने दें, शरीर पीछे गिर रहा है गिरने दें, शरीर पीछे जा रहा है जाने दें, सो जाएं गहरी नींद में, और ज़्यादा गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, पूरी तरह से गहरी नींद में सो जाएं, सो जाएं आंखें बंद, सो जाएं आंखें बंद, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, एकदम गहरी नींद। अब आप और ज़्यादा गहरी नींद में जा रहे हो, अब आप और ज़्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद। अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगा, जैसे ही मैं 5 कहूँगा आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगी। 1 2 3 4 5, बिल्कुल गहरी नींद, सो जाएं। जैसे ही मैं आपके माथे को प्रेस करूंगा आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगी, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, सो जाएं, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, छोड़ दें अपने आप को, छोड़ दें, सो जाएं आराम से, छोड़ दें अपने आप को, पूरा शरीर सुन्न हो रहा है, पूरा शरीर बिल्कुल सुन्न, छोड़ दें, सो जाएं। मैं जैसे ही माथा प्रेस करूंगा बहुत गहरी नींद में सो जाएंगी, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, सो जाएं, आंखें बंद बिल्कुल गहरी नींद में, छोड़ दें अपने आप को बिल्कुल गहरी नींद में। जैसे ही माथा प्रेस करूंगा बहुत गहरी नींद में सो जाएंगी, छोड़ दें बिल्कुल गहरी नींद, छोड़ दें बिल्कुल गहरी नींद में, छोड़ दें अपने आप को, सो जाएं गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, एकदम गहरी नींद, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद, बहुत गहरी नींद आ रही है, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद में। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, बिल्कुल गहरी नींद, अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है, अब आप पूरी तरह से गहरी नींद में हैं। अब आपका पूरा शरीर सुन्न, पूरा शरीर और ज़्यादा सुन्न हो रहा है, पूरा शरीर बहुत सुन्न हो रहा है, दोनों हाथ पूरी तरह से सुन्न, दोनों पैर भी पूरी तरह से सुन्न। अब आप पूरी तरह से गहरी नींद में सो रही हैं, आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। अब आपका मन पूरी तरह से शांत, बिल्कुल शांत, अब आप बिल्कुल गहरी नींद में सो रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप इससे भी ज़्यादा गहरी नींद में चले जाएं, इससे और ज़्यादा गहरी नींद में, इससे पूरी तरह से गहरी नींद में चले जाएं। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। 5 मिनट और लगेंगे, शांत रहना है, ठीक है। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। अब आपका ये पूरा हाथ सुन्न हो गया है, यह हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया है, इसमें कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल सुन्न। यह हाथ मैंने यहाँ बांध दिया है, यह हाथ ऐसे ही रहेगा, यह हाथ आपका पूरा सुन्न हो चुका है, बिल्कुल मैंने यहाँ बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। आपके दोनों हाथ सुन्न, बिल्कुल सुन्न, यह हाथ मैंने यहाँ बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। यह हाथ पूरा सुन्न हो गया है, एकदम सुन्न, ये हाथ यहाँ बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको चेहरे पर बहुत ठंड महसूस हो रही है, यह हाथ पूरा सुन्न, यह हाथ यहाँ बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। आपको भी चेहरे पर बहुत ठंड महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है, यह हाथ मैंने यहाँ पर बांध दिया है, ये ऐसे ही रहेगा। तो इनको बताता रहता। अब ये बच्चों मैं सिखाता जाता हूँ साथ में कि ये हिप्नोटाइज हो चुके हैं, अब इनको जो मैं निर्देश दूंगा वो यही करेंगे, ठीक है। जैसे 2-3 चीजें करके दिखाते हैं, फिर स्टॉप करते हैं। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत गहरी नींद में हो। ये हाथ सुन्न, छोड़ दो, बिल्कुल नॉर्मल, ये हाथ छोड़ दें, बिल्कुल नॉर्मल। हाथ को मैंने खोल दिया है, छोड़ दें, हाथ खोल दिया है, छोड़ दें, इस हाथ को खोल दिया मैंने। अब आपके कानों के आसपास बहुत सारे मच्छर है, उनको उड़ाओ, वो खा रहे हैं, मारो उन मच्छरों को, मारो। आपके कान के आसपास मच्छर है, मारो उनको। गाल पर बैठ रहा है, मारो, मसल दो, गाल पर जोर से मारो, मच्छर को उड़ा दो, मारो मच्छर को मारो। आपके कान के पास मच्छर है, मारो उसे। आपके कान के पास मच्छर है, मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। कान के पास मच्छर है, मारो उसे, उड़ा दो, खा रहा है, मारो उसे, उड़ा दो, मसल दो, गाल पर मसल दो उसे, गाल के ऊपर मसलो उसे। आपकी गाल पर मच्छर बैठा है, उसे मसलो, मसल दो उसको। स्टॉप, बिल्कुल। अब मैंने मच्छरों को उड़ा दिया है, अब मच्छर उड़ चुके हैं, अब मच्छर जा चुके हैं।
अब मच्छर भाग चुके हैं। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, पूरी तरह से गहरी नींद में। अब चॉकलेट खिला दो इनको। चॉकलेट तो पानी है क्या? पानी। जैसे इनको नाम बदल सकता हूँ मैं, इनका नाम अलग कर सकता हूँ, इनके मेमोरी से कोई नंबर डिलीट करना, कुछ ऐड करना, इनको जैसे भी 500 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित भ्रम पैदा किए जा सकते हैं भी इनको। अब इनकी दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो बदली जा सकती है। जैसे इनका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, इनकी मेमोरी से 7 अंक डिलीट कर देंगे, ये 7 नहीं बोल पाएंगे, 6 के बाद सीधा 8। अच्छा इसके अलावा इनको जो टेस्ट है ना, भी मिर्च खिला के केला बनाया जा सकता है, कागज दिखा के मैं कहूँ भी ये पैसे हैं तो ये पैसे ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब बहुत गहरी नींद में है और इनके शरीर को लॉक कर सकता हूँ, जैसे ये चल नहीं पाएंगे, करके दिखाता हूँ। बिल्कुल गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद। अब आप बहुत गहरी नींद में हो, पूरी तरह से गहरी नींद में हो, पूरा शरीर सुन्न। मैं आपको एक बार उठा रहा हूँ, एक बार मेरे साथ उठ जाए, आंखें बंद रखें, उठ जाएं मेरे साथ, खड़ी हो जाएं। हाँ यहाँ आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर नीचे आ जाएं, इधर, हाँ यहाँ खड़ी हो जाएंगी, मेरी तरफ देखेंगी। जैसे ही आप मेरी तरफ देखेंगी, मैं यहाँ माथा दबाऊंगा और 3 गिनूंगा, आप गहरी नींद में सो जाएंगे। 1 2 3 सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में। अब आपका ये दोनों हाथ पूरे लॉक हो चुके हैं, पूरे लॉक हैं, ये हाथ दोनों लॉक हैं, ये हिल नहीं सकते, पूरे लॉक हैं, पैर भी बिल्कुल लॉक हैं। अब आप चल नहीं पाओगे, जब तक मैं नहीं कहूँगा आप चल नहीं पाओगे। पूरी तरह से शरीर लॉक हो चुका है, पूरा शरीर लॉक हो चुका है, एकदम जाम हो चुका है। बुलाना ही नहीं, बुलाना। आ गए यो। पूरा शरीर लॉक, जितना चलने का प्रयास करेंगी गिर जाएंगी। लॉक लॉक, पूरा शरीर लॉक, पूरा शरीर लॉक, दोनों पैर जाम, दोनों हाथ भी जाम, पूरा शरीर लॉक। अरे कुछ भी नहीं, यू आर फिट। पूरा शरीर लॉक, पूरा शरीर लॉक। स्टॉप स्टॉप, सो जाएं गहरी नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, बिल्कुल गहरी नींद में सोए रहें, बिल्कुल गहरी नींद में। ये हाथ मैंने यहाँ लॉक कर दिया है, ये हाथ ऐसे ही रहेगा। अब नीचा करके दिखा दो, अब नीचा करके दिखा देना, ये हाथ ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल लॉक, पूरा शरीर लॉक, पूरा शरीर लॉक, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ भी आपको कोई सेंसेशन न हो, पूरा शरीर लॉक, पूरा शरीर लॉक, सोए रहें। ये पूरा शरीर यहाँ पर लॉक है, ऐसे ही रहेगा। बहुत गहरी नींद, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पूरा सुन्न है, पूरा सुन्न है, पूरा सुन्न है, कोई दर्द नहीं, यहाँ से सुन्न है, सुन्न है, ये देखो बिल्कुल सुन्न है, पूरा सुन्न, बिल्कुल हल्का सा है, पूरा शरीर सुन्न। अपने वाहिगुरु को याद करा आगे ऐसे प्रोग्रामिंग थोड़ी तोड़नी होती है। सो जाओ, सो जाओ, मेरी तरफ देखो, 1 2 3 सो जाओ, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओ। आप बहुत अच्छी बच्ची हो, सो ही रहो। जैसे ही मैं उठाऊंगा तब उठना है आपने, जैसे ही मैं कहूँगा जागने को तब आप जागोगी। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गहरी नींद। तो अब मैं आप सभी बच्चों को मीठा दूध पिला रहा हूँ, मैं मीठा दूध पिलाऊंगा और चॉकलेट खिलाऊंगा सभी बच्चों को। तो अभी आपको मीठा दूध पिलाया जाएगा, पिला देना सब मैडम, सबको पिलाना है पानी। हाँ ये रहा, वो डालना पड़ा गिलास। अब मैं आपको सबको मीठा दूध पिला रहा हूँ। आप मुंह खोलिए और मीठा दूध पिए, मुंह खोलिए, मीठा दूध बहुत मीठा है, पहली बार पियोगे इतना मीठा दूध। आप भी मुंह खोलिए, मीठा दूध पीजिए, आप मुंह खोलिए, मीठा दूध पीजिए, शाबाश। हाँ नाक से निकाल लीजिए, शाबाश निकल गया। आप भी मुंह खोलिए, मीठा दूध पीजिए, बहुत मीठा, बस शाबाश। आप भी मीठा दूध पीजिए, मुंह खोलिए, बहुत मीठा दूध है। आप भी मुंह खोलिए, मीठा दूध पीजिए, आप भी मुंह खोलिए, मीठा दूध पीजिए, शाबाश, बहुत मीठा दूध है, बहुत मीठा, पी जाइए। आप भी खोलिए, आप पीजिए मीठा दूध, बहुत मीठा दूध है। आपने पहली बार आपने मीठा दूध पिया है। अब मैं आप सभी बच्चों को चॉकलेट खिलाऊंगा। अब आप रह गए, इसकी प्रोग्रामिंग तोड़ दिया आपने। चलो वैसे पी लो, हाँ तोड़ दी इसकी प्रोग्रामिंग। तो अब मैं आप सभी बच्चों को चॉकलेट खिलाऊंगा। तो अब सभी बच्चों को चॉकलेट खिलाई जाएगी। चॉकलेट
बहुत मीठी लगेगी। अब मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा, तो आप मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, चॉकलेट खाइए, मुंह खोलिए, खा लीजिए चॉकलेट, खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए, खा लीजिए, जोर से खा लीजिए, खा जाइए, चॉकलेट खाइए, खाइए, मुंह खोलिए, चॉकलेट खाइए, मुंह खोलिए, खाइए चॉकलेट, खा लीजिए चॉकलेट, खा जाइए चॉकलेट, खा जाइए, मुंह खोलिए, चॉकलेट खाइए, बहुत मीठी चॉकलेट है, आपकी इच्छा थी, खा जाइए, पूरी खा जाइए चॉकलेट, खाइए, आप मुंह खोलिए, चॉकलेट खाइए, बहुत मीठी चॉकलेट है, खा जाइए, मुंह खोलिए, बहुत मीठी है, खा जाइए, खा जाइए, पूरी खा जाइए। अब आप मीठी चॉकलेट खाइए, मीठी चॉकलेट खा जाइए, खा जाइए, पूरी मीठी चॉकलेट खा जाइए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, उठाते हैं। तो आज के बाद बच्चों आप जो भी याद करोगे वो याद रहेगा। आज के बाद आपकी मेमोरी बहुत फास्ट हो चुकी है, आज के बाद जो भी आप पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा और आपको अब बहुत अच्छा लग रहा है, मन पूरा शांत रहेगा। आज के दिन आपका मन बहुत शांत रहेगा, बहुत प्रसन्न रहेगा, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। आज के दिन आपका मन बहुत शांत रहेगा, आपको बहुत ठंड महसूस हो रही है चेहरे पर, आपको भी बहुत ठंड महसूस हो रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा शरीर बहुत शांत है। अब आपका मन बिल्कुल शांत, अब आप बहुत खुशी से उठेंगे। जैसे ही उठेंगे आपकी याददाश्त बहुत तेज हो चुकी होगी और आप जो भी पढ़ेंगे, टीचर आपको जो भी पढ़ाएंगे वो आपको याद रहेगा। आज के बाद आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, आप दिन में बहुत अच्छा महसूस करोगी। अब मैं आपको नींद से बाहर ला रहा हूँ, जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा आप गहरी नींद से बाहर आ जाओगी, जैसे ही मैं ताली बजाऊंगा आप गहरी नींद से बाहर आ जाओगी। उठिए, शाबाश, हाँ हाँ, इसको क्लासरूम में लेट जाना। हाँ खड़े हो जाए बच्चे, हाँ आराम से, आराम से, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची, आराम से बैठ जाओ कुछ देर। तो सही। क्या कैसा लगा, क्या खाया था, क्या था, चॉकलेट थी? हाँ हैं, चॉकलेट खाई थी ना? एक मिनट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपने खाई तो चॉकलेट थी ना, पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, इन्होंने खाई चॉकलेट थी, बोल के बता दो सब, क्या खाया था? हैं, मीठा मीठा खाया था, खड़े हो जाओ भी, खाया तो चॉकलेट जैसा था लेकिन पता नहीं कहाँ से, क्या खाया था? पता नहीं, मीठा मीठा कुछ खाया। जोर से बताओ भी, क्या खाया था? मीठा मीठा खाया था भी इन्होंने कुछ, मीठा चॉकलेट खाई थी ना, खाई चॉकलेट थी, पता नहीं, चॉकलेट खाई थी ना आपने? हाँ ये खड़े, जोर से बताओ सबको, क्या खाया था? हाँ जोर से बताओ सबको। चॉकलेट। भी चॉकलेट खाई थी, ये बच्चे ऐसे ही कह रहे हैं कि पता खाया था, इनको पता ही नहीं है भी चॉकलेट में और पत्ते में तो बहुत अंतर होता है ना। क्या खाया था आपने? वे देख लो, चॉकलेट खाई थी। हाँ ठीक है, आपने भी चॉकलेट खाई ना, मीठा लगा ना। और दूध किसने पिया था? हाथ खड़े करो। दूध आपने भी पिया था? आपने क्या पिया था? जोर से बताओ सबको, आपने क्या पिया था? दूध, सबने दूध पिया है भाई। आपने क्या पिया था? जोर से बताओ सबको। दूध पिया था अभी सबने। आप बच्चे ऐसे वो बच्ची कहाँ गई? उसने पिया नहीं था, वो चली गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके अपना याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी और आप मुझसे कभी भी बात कर लेना, मैं जो कहूँगा आपको याद रहेगा। आज के बाद आपका दिमाग है ना बहुत शांत रहेगा, बहुत फास्ट रहेगा और मुझसे आप कभी भी बात करोगे, मैं जो भी सिखाऊंगा समझाऊंगा वो आपको याद रहेगा। अब आपकी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी बीतेगी। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छी बच्ची है। ठीक है, हाँ चलो ठीक है।